तुम मेरी आदत बन गई थी। तो दोस्तों, पेश है पार्ट 3। निशा को शहर गए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। अमन हर सुबह उसी रास्ते से गुजरता जहां कभी निशा से मुलाकात हो जाया करती थी। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, लेकिन अब कुछ खाली खाली सा लगता था। एक शाम अमन खेत से लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो, अमन ने कहा। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। कैसे हो? आवाज सुनते ही अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा, तुम? हाँ, मैं। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। गांव याद आता है? अमन ने पूछा। गांव तो याद आता है, लेकिन कुछ लोग उससे भी ज्यादा याद आते हैं। निशा की बात सुनकर अमन का दिल तेज धड़कने लगा। दूरी चाहे जितनी भी हो, यादें कभी कम नहीं होती। जो दिल के सबसे करीब हों, उनकी कमी कभी खत्म नहीं होती। उस दिन दोनों ने काफी देर तक बातें की। निशा ने शहर की बातें बताई और अमन ने गांव की। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोज होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक निशा का फोन नहीं आया। अमन पूरी रात इंतजार करता रहा। अगले दिन भी कोई कॉल नहीं। अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। तीसरे दिन शाम को आखिरकार फोन आया। सॉरी अमन, फोन खराब हो गया था। अमन ने राहत की सांस ली। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था? निशा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, इतनी फिक्र करते हो मेरी? अमन के पास जवाब था, लेकिन हिम्मत नहीं। नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ रिश्ते एहसास से पहचाने जाते हैं। जो दिल में बस जाए वो शब्दों से नहीं बताए जाते हैं। दिन बीतते गए। एक रात निशा ने अचानक पूछा, अगर मैं हमेशा के लिए शहर में रह गई तो? यह सुनकर अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, पता नहीं, लेकिन शायद गांव पहले जैसा नहीं लगेगा। निशा की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि अमन उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था। उधर अमन भी समझ चुका था कि निशा अब उसकी आदत बन चुकी थी।